गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ब्रेकफास्ट से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज ब्रेकफास्ट में बनाई है मटकी, बहुत ही टेस्टी वाली। और आज ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए और मतलब ये तो घर पे नहीं थे, ये ड्यूटी चले गए थे। हम तीनों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट निकाल लिया। और यहाँ पर अद्विक तो अपना टीवी देख रहा है। उसके बाद माही थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रही है, जो भी मेस निकला था बेडरूम से वो सेपरेट करने में, क्लीन करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर रही है वो। तो मेरे जो कॉस्मेटिक्स है वो अलग कर रही है, तो ये सारी चीज़ें। और ये सारे कपड़े मेरे फोल्ड करने के बाकी है अभी भी। ये सब कपड़े मैं फोल्ड करूँगी। और अद्विक ज़्यादा के काम ना करे, इसी वजह से अद्विक को हम लोगों ने बिजी कर दिया है उसके कार्टून देखने में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में मुझे क्लीन करना है सब कुछ। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जो क्रॉकरी है या ये जो ग्लास के कंटेनर्स है, ये सब कुछ मैं ही क्लीन करने वाली हूँ, आंटी को नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि कैसा है, एक दिन में मैं निकालूंगी तो आंटी क्लीन भी नहीं कर पाएगी, इतने सारे हैं। और उसके बाद फिर एक बार, मतलब पिछले बार जैसे मैंने सारा एक टाइम में निकाल लिया था और क्लीन करते करते 4 दिन लग गए थे मुझे। तो इसी वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं एक एक यूनिट में से निकालूंगी अपना, उसमें से जो सामान है वो बाहर, जैसे कि धूप देना है उसे, वो सब कुछ करूँगी। उसके बाद अपना वो क्लीन करूँगी। उसको क्लीन करने के बाद उसे पोंछना पड़ता है अच्छे से, मतलब जैसे कि वॉश करने के बाद अच्छे से पोंछ के रखना पड़ता है, रिफ़िल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम चला जाता है। और ग्लास के है तो बहुत ज़्यादा संभाल के सब कुछ करना पड़ता है मुझे। और इसी वजह से मुझे किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। 4-5 दिन तो मुझे आराम से किचन में लग जाते हैं। इसीलिए मैं धीरे धीरे से इस बार कर रही हूँ। सारा मेस निकाल के मैंने इस बार नहीं रखा है, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। पिछली बार तो मुझे इतना टेंशन आ गया था, मैंने सब कुछ मेस नीचे निकाल लिया था, फिर खाना बनाती थी उसमें फिर बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था मुझे कि कब होगा कब होगा। तो इस बार वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तबीयत से मैं ठीक हुई हूँ, अभी एकदम से दिवाली आ गई है। बच्चे भी अभी थोड़ा सा वीकनेस है ही बच्चों में भी, तो वो वीकनेस ना आए दोबारा से। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी धीरे धीरे से सब कुछ करूँ। और अभी धीरे धीरे से मैं सब कुछ निकाल रही हूँ और उसमें से जो भी है वो अच्छे से, जो भी क्लीन हो रहा है उसमें रिफ़िल करके रख रही हूँ। और हाँ, काफ़ी दिनों से आप लोगों से अच्छे से बात नहीं हो पाई, इसी वजह से मैं आज आपके साथ चाहती हूँ कि अच्छे से बात हो। और क्या बोलते हैं, आप लोग सजेस्ट करो कि कौन से वीडियोस आपको चाहिए अभी, मतलब जैसे कि दिवाली की क्लीनिंग के बाद मैं बोल रही हूँ आपको कि कौन से वीडियो चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और उसके बाद तो हम लोग रेगुलर होने ही वाले हैं। मुझे दिवाली के बाद रेगुलर होना ही है वैसे भी, क्योंकि काफ़ी गैप हो गई है यार। आप लोगों से बात नहीं करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, आप लोगों के कमेंट की वजह से पता चलता है, आप लोगों के डीएम की वजह से पता चलता है। सॉरी गाइज, आप लोगों के डीएम की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर पा रही हूँ। बट जल्दी से आप लोगों के डेली कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, जैसे मैं पहले करती थी, और जल्दी से रेगुलर हो जाऊँगी। तो यहाँ पर बस क्लीनिंग कर लूँ, क्लीनिंग ख़त्म कर लूँ यार। और कैसा है, इनको भी ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही है। जिस दिन छुट्टी मिल रही है ना, ये भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। वैसे भी आपको पता है कि ये हेल्प करती ही है मेरी, बट इस बार तो छुट्टी का थोड़ा सा इशू है। वैसे भी इन्होंने जब माही एडमिट थी ना, उस टाइम थोड़ी छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा रोना निकल गया था जब माही का एडमिट करने का टाइम आ गया था। तब आपको नहीं बताया मैंने कुछ भी आप लोगों के, मतलब उस टाइम शेयर ही करना नहीं हुआ यार कुछ भी आप लोगों के साथ। उस टाइम मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट कुछ भी समझ नहीं आता था मुझे कि मैं क्या शेयर करूं आप लोगों के साथ। मैं कैसे बात कर पाऊँगी आप लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, और बस जितना शूट कर पाई उतना मैंने आपके साथ शेयर किया, बस इतना ही है। और जो भी अभी निकला है ना, उसमें से कुछ चीज़ों में थोड़ा सा वो हो गए थे, जो कीड़े वगैरह दिख रहे थे मुझे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्लीन करके रखती हूँ। और हाँ, ये जो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ ना, ये शाहजीरा है। शाहजीरा में थोड़ा सा हो गया था कुछ गड़बड़। तो आप बताओ मुझे कि शाहजीरा अपन कैसे वो कर सकते हैं, मतलब जैसे कि उसे स्टोर करके कैसे रखें। मैं सोच रही हूँ इसे फ्रिज में रखूँ, या तो आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हो आप। वैसे आप लोगों ने पिछली बार बोला था कि भून के रखो, तो मैंने भून के भी रखा था। ये शाहजीरा बहुत ज़्यादा लेके आए थे पिछली बार, पता नहीं, और शाहजीरा इतना ज़्यादा नहीं होता है यूज़।
नॉर्मल जीरा तो यूज़ होता है, बट ये वाला जीरा इतना यूज़ नहीं होता है। ये वाला जीरा मसाले वसाले में यूज़ होता है। तो ये जीरा जल्दी ख़राब हो रहा है यार, और मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से मैं अच्छे से इसे क्या बोलते हैं अच्छे से क्लीन करके रख रही हूँ। और यहाँ पर ट्रॉलीज़ भी इन्होंने निकाल ली है, अभी इनको आज थोड़ा टाइम है, तो इसी वजह से ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। किचन में भी थोड़ी ट्रॉलीज़ निकाल के नीचे से वो वैक्यूम का काम इनकी तरफ दे दिया है मैंने, क्योंकि ये वैक्यूम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। वैसे मैं भी करती हूँ, बट कोई काम ये कर रहा है, कोई एक काम मैं कर रही हूँ। ऐसे ज़्यादातर तो ये कंटेनर्स वगैरह क्लीन करने में मेरा टाइम जा रहा है। देखो ये वाले कंटेनर्स अभी रख दिए हैं क्लीन करके, और ये वाले यहाँ पर जो भी अभी निकलेगा इस ट्रॉलीज़ में से वो सारा क्लीन करूँगी। अभी ट्रॉलीज़ निकालना मुझे नहीं आता, अभी तक मैंने ट्रॉलीज़ निकालना सीखा नहीं है, और इनके भरोसे मुझे बैठना पड़ता है ट्रॉलीज़ के लिए। तो ट्रॉलीज़ अभी ये निकाल के देंगे, और उसमें से मतलब जो भी अभी नीचे धूल है या सब कुछ है वो भी मुझे क्लीन करके यही देंगे, मतलब वैक्यूम करके देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी इनका काम है, बाकी तो फिर मेरा काम तो चलता ही रहेगा। और वैसे इतना टाइम लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ये किचन क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा। बेडरूम तो एक दिन में क्लीन हो गया, और हाँ इन्होंने साथ साथ वो हॉल भी क्लीन कर लिया। हॉल में तो इतना ज़्यादा मेस नहीं रहता है, आप लोगों को तो पता ही है, डेली हॉल क्लीन होता है, तो इसकी वजह से तो मेस रहता ही नहीं है। और किचन में भी मेस नहीं था, बट ये ट्रॉलीज़ के नीचे तो होता ही है ना, जब अपन झाड़ू मारते हैं तो आधी धूल इसके नीचे चली जाती है, तो इसकी वजह से वो तो निकलती नहीं है ट्रॉलीज़, तो हम लोग बार बार निकालते नहीं है, इसकी वजह से ये हो गया है। और यहाँ पर रस्ट भी लग गया है, तो थोड़ा सा इस पर भी ऑयलिंग होगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें वैक्यूम क्लीनर से क्लीन होगी, और फिर जाके ये ट्रॉलीज़ वॉलीज़ लगेगी। ऊपर से मैं क्लीन कर लूँगी ट्रॉलीज़, बाकी अंदर से जो सामान है अंदर रखा हुआ ट्रॉलीज़ के अंदर वो भी क्लीन होगा। तो ये सब कुछ आज होने वाला है, और बस ये सारा मैंने जगह नहीं यार, किचन में इतना सारा मेस पड़ा है। अभी ये जो यहाँ की बर्नियाँ है ना, जो छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, ये भी पूरा रिफ़िल होंगे अभी कितने दिनों से। अभी जब ये क्या होता है, वैसे ये भी क्लीन ही था, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने पूरा निकाल लिया, इसमें से सब कुछ निकाला, उसके बाद वो क्लीन किया, और उसके बाद उसको रिफ़िल किया। क्योंकि क्या है एक बार ही तो होता है सब कुछ डीप क्लीनिंग, इसी वजह से मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं डेली जैसे रिफ़िल करने के टाइम पे मैं इसे क्लीन करती हूँ, और फिर रिफ़िल करती हूँ, मतलब पूरा क्लीन करती हूँ तब जाके रिफ़िल करती हूँ। बट अभी आज तो मैं सब कुछ क्लीन करने वाली हूँ, तो इसी वजह से पूरा ही निकाल लिया और अच्छे से क्लीन कर लिया। और वैसे बीच बीच में मैं कपड़ा मारती ही रहती हूँ, इसी वजह से क्लीन ही दिखता है। और हाँ, आप लोगों की साफ़ सफाई, मतलब घर के साफ़ सफाई का क्या सीन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हो ही गई होगी आप लोगों की साफ़ सफाई तो, क्योंकि मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया है यार, तो इसी वजह से मेरा ऐसा हो रहा है। नहीं तो मैं भी बहुत जल्दी स्टार्ट करती और जल्दी हो भी जाती मेरी साफ़ सफाई। अभी तो मैं शॉपिंग वॉपिंग करती मस्त, और उसके बाद क्या बोलते हैं वीडियो शेयर करती आपके साथ अलग अलग। बट इस बार तो कुछ भी नहीं हो पाया, जैसे हर साल होता है। हर साल तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और क्या बोलते हैं डेकोर वाले वीडियोज़ शूट करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जितना भी हो सकता है मुझसे पॉसिबल मैं करूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरी बैठूँगी, जितना भी हो पाएगा मुझसे वो करूँगी। बट जो भी अभी इस बार एडजस्ट कर लेना आप, और अगले साल से फिर से हम लोग मिलेंगे अच्छे से वीडियोज़ के साथ। और अगले साल मिलेंगे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल भर नहीं मिलेंगे, साल भर तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे आपको। बट ये है कि मैं इस साल की दिवाली की बात कर रही हूँ, नहीं तो हर साल के दिवाली में मैं डेकोर वाले वीडियो शूट करती हूँ ना, शेयर करती हूँ ना आपके साथ, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मुझे, उतना मिसिंग लग रहा है पार्ट मेरी लाइफ में। कोई बात नहीं यार, हर साल सेम नहीं होता है, इस साल ऐसा है तो अगले साल और ज़्यादा अच्छा होगा, उससे अगले साल और ज़्यादा अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। और बस यहाँ पे रात हो गई है करते करते सब कुछ। इन्होंने हॉल की क्लीनिंग भी निकाल ली है, साथ साथ में मैं उधर वो कर रही हूँ ना, किचन क्लीन कर रही हूँ, तो ये हॉल भी क्लीन कर रहा है तब तक, क्योंकि सोफ़ा वैक्यूम करेंगे। और क्या बोलते हैं जो सोफ़ा के कवर्स है वो मैंने डाल दिए हैं उसमें अपना वॉशिंग मशीन में क्लीन करने के लिए।
तो वो वॉश हो रहा है। इधर मैं अभी ये जो क्या बोलते हैं कुशन कवर्स है ना, ये भी डाल दूँगी थोड़ी देर के बाद। ये मशीन 8 kg की है ना, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेती है, तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे डालती हूँ। अब सब कुछ ये क्लीन होगा, अच्छे से लगेगा। पर्दे वर्दे भी ये दिखा रहे हैं मुझे कि इसका ये कैनवास निकल गया है, तो ये वो अच्छे से करके लाएंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है। और ये पर्दे मेरे फेवरेट है, मतलब फेवरेट मीन्स वो मैंने चेंज ही नहीं किया, आप लोगों को तो पता है, बट दिवाली के टाइम पे चेंज होंगे। ऐसा नहीं कर्टन्स ही चेंज होंगे, सिर्फ पूरा ही मैं चेंज करने का ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की ट्राई कर रही हूँ लिविंग रूम में, तो ये सब कुछ होने वाला है। और थोड़ा सा जो होम डेकोर का पार्ट है वो मिसिंग था कुछ टाइम से मेरी लाइफ में, क्योंकि दिल्ली से आने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, और जैसे फील्ड भी चेंज हो गई थी ना, तो इसी वजह से उसमें ज़्यादा ध्यान था मेरा, तो इसी वजह से इधर थोड़ा ध्यान कम था। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी दोबारा से अपने रूटीन में आने वाली हूँ, क्योंकि आपको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इसी वजह से। और अभी थक चुकी हूँ मैं, रात हो चुकी है, इसी वजह से बहुत बैंड बज चुकी है मेरी, टायर्ड हो चुकी हूँ पूरी। अभी थोड़ी देर के बाद सोने वाली हूँ, तो ये वैक्यूम कर ले, बट इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही पेंट करूँ। अभी भी हमारी दिवाली की क्लीनिंग ख़त्म नहीं हुई है, मतलब कितना कुछ काम निकल रहा है यार। डीप क्लीनिंग के चक्कर में पूरा हम लोग निकाल रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ। और आपको तो पता ही है, हर साल ऐसे ही क्लीनिंग होती है। दिवाली के टाइम पे हम लोग एक बार डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर ऊपर ऊपर से तो चलता ही रहता है, डेली क्लीनिंग तो ऐसी होती रहती है। सबसे ज़्यादा मेस मेरा बेडरूम में था। बेडरूम तो क्लीन हो गया, सबसे पहले बेडरूम ही क्लीन हुआ, क्योंकि बेडरूम में ना अभी कुछ दिनों से बच्चों की तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से जो भी कपड़े निकल रहे थे ये वो वॉश कर रही थी मैं, वो सारे फोल्ड नहीं हो रहे थे, ऐसे ही पड़े थे आगे ही, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मेस दिख रहा था मेरे बेडरूम में। और अभी बेडरूम का बेड निकल गया है, बहुत अच्छे से बेडरूम भी सेट हो गई है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं आपको बाद में टूर दूंगी ही घर का, मतलब एक बेडरूम का, या फिर अलग अलग टूर आएंगे आपके लिए, अगर हो सकता है पॉसिबल तो। नहीं तो किचन का टूर आप लोग बोल रहे हो, एक किचन के लिए टूर तो आएगा ही आएगा, मतलब किचन का टूर आपको सेपरेट मिलेगा। बाकी अगर होता है पूरा क्लीनिंग, मतलब सब क्लीनिंग टाइम पे हो जाती है पूरी घर की, तो फिर मैं अलग अलग टूर दूंगी आपको सारी चीज़ों के। नहीं तो फिर एक होम टूर तो होगा ही आपके लिए क्लीनिंग होने के बाद। ये बहुत सारे काम पड़े हैं, और सारे शूट करने के लिए जाऊँ तो गाइज बहुत लेट हो जाएगा, मतलब कैसा है मेरा काम पेंडिंग रहेगा, और फिर कुछ भी काम नहीं होगा अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें शूट करती जाऊँगी तो मैं आपके लिए एक किचन टूर लाऊंगी जल्दी से। आपने जो देख लिया, अभी क्लीनिंग तो हो ही रही है मेरी, आपकी क्लीनिंग हो चुकी होगी आई होप। और तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने क्लीन करना घर को, और अभी तो बहुत थोड़ा एक्सर्शन तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है। अभी बच्चों की स्टडी भी चल रही है उसमें, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, तो इसी वजह से। बट कोई बात नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा सब कुछ। ये भी हेल्प कर रहा है मेरी ड्यूटी से, जब भी घर पे आ रहा है मेरे हेल्प कर रहा है, जितना इनसे हो सके उतना मुझे हेल्प कर रहा है। बाकी तो मैं धीरे धीरे से कर रही हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। और मैं भी टेंशन लेके नहीं कर रही हूँ कुछ भी काम, मतलब धीरे धीरे से कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और आप प्रे करो कि मैं रेगुलर हो जाऊँ जल्दी से, और आपके साथ रेगुलर ब्लॉग शेयर करूँ। मैं भी चाहती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ना, आपके कमेंट्स के रिप्लाई देना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक अधूरापन है अभी मेरी लाइफ में, जो आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। हो जाएगा जल्दी से ठीक सब कुछ, तो जल्दी आप प्रे करो सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, और आपके साथ जल्दी से मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँ। चलिए गाइस, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस।